ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत ही कॉमन मेडिकल प्रॉब्लम है जो कि लिंक्ड है एजिंग के साथ। अब ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि जो आपकी बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रिजाइल बन जाती हैं, बोन्स की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम होनी शुरू हो जाती है। अब ऑस्टियोपोरोसिस जो है उसमें क्योंकि बोन्स आपकी बहुत ज़्यादा थिन हो गई हैं, बोन्स जो हैं वो बिकम्स वल्नरेबल टू ब्रेक एंड फ्रैक्चर्स। अब जो वुमेन है उनको ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस हमेशा ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू मेन। क्यों? क्योंकि जो ये एक जो डीजेनरेटिव डिसीज़ है फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंडली जब वुमेन में मेनोपॉज हो जाता है तब हमारी जो बॉडी, जो ओवरीज जो एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है ईस्ट्रोजन, जो कि एक नेचुरल स्टीरॉयड है, जब वो प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है तो जो हमारी बॉडी का बोन लॉस और बोन की जो फॉर्मेशन में जो एक बैलेंस होता है वो बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाता है। तो ये वुमेन में ये हमेशा ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू मैन। अब हमारी बॉडी में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक तो होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स और होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। अब जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं ये हमारे न्यू बोन्स की जो फॉर्मेशन है उसमें हेल्पफुल रहते हैं। अब जो ऑस्टियोक्लास्ट हैं ये उन सेल्स पे फीड करते हैं, उन सेल्स को खाते हैं। तो इन दोनों में जो इक्विलिब्रियम है, जो बैलेंस है, होना बहुत ज़रूरी होता है। बट एट टाइम्स क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट्स कम होने या उनकी डेफिशिएंसी होनी स्टार्ट हो जाती है, हमारी बॉडी में इंजाइम्स या उसका पीएच बैलेंस या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। तब ये जो बोन्स की जो फॉर्मेशन है और जो बोन्स जो हमारी जो इसका लॉस है, इसमें जो इक्विलिब्रियम है उसका जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो इस टाइम पे जो ऑस्टियोक्लास्ट है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, जो होम्योस्टैसिस है बॉडी का वो बिगड़ जाता है। ऑस्टियोक्लास्ट मीन्स जो आपकी बॉडी पे जो जो वो सेल का जो लॉस हो रहा है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू उसकी फॉर्मेशन होना। तो ये एक तो ये रीज़न होता है ऑस्टियोपोरोसिस होने का। सेकेंडली जब हम बहुत ही जिन लोगों का सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है, जो लोग बिल्कुल ही चलते फिरते नहीं है, बहुत सेडेंट्री है, ऑल द टाइम दे आर सिटिंग ऑन देयर डेस्क, उन लोगों को भी, या फिर वो बिल्कुल ही कोई वॉक या एक्टिविटी या एक्सरसाइज कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उन लोगों में भी ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि उनका होम्योस्टैसिस जो है बॉडी का वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। अब जब ये कंडीशन आ जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस जब हो जाता है, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें विटामिन डी है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इसके बहुत सारे सप्लीमेंट्स देने शुरू कर देते हैं। तो ये तो बात हुई जब हमें ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, बट हम इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो इसकी प्रिवेंशन के लिए कुछ ऐसे 4 to 5 मेजर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो अप्लाई करोगे अपनी डे टू डे लाइफ में तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो जिसमें से प्रिवेंटिव मेजर्स में आपका नंबर 1 पे आता है कि आपने जितने भी फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स हैं वो कंज्यूम करने हैं ऑन डेली बेसिस। क्यों? क्योंकि जितने भी फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं इनमें वाइटल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि असेंशियल हैं। वाइटमिन्स हैं, मिनरल्स होते हैं, फर्स्ट हैंड मिनरल्स होते हैं और इसमें ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं। तो ये जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं, मिनरल्स हैं, वाइटमिन्स हैं, ये हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। बाकी जो हमें प्रोटीन है वो तो चाहिए ही है, बट जो ये हमारे वाइटमिन्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। तो जितने भी हम फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को कंज्यूम करेंगे ये हमारी बॉडी को बायो अवेलेबल होंगे। और नॉट ओनली कि हमारी बोन्स को ही कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, हमारी ब्लड को भी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। जब हमारे ब्लड में से कैल्शियम डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाता है तब जो हमारा ब्लड है वो बोन्स में से कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तब हमारी बोन्स जो हैं दे बिकम मोर फ्रेजाइल, वो थिन होनी स्टार्ट हो जाती हैं, उनमें से कैल्शियम की डेफिशिएंसी होनी, कैल्शियम की कमी होनी शुरू हो जाती है। तो नंबर 1 पॉइंट इज़ कि आपने जितने भी वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं, वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, थ्रू फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से ही कंज्यूम करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। जितनी भी वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस हैं, लाइक वॉकिंग है, जॉगिंग है,
या स्टेयर क्लाइंबिंग है, जितनी भी एरोबिक एक्टिविटीज़ हैं, ये आप ज़रूर करो इन योर डेली बेसिस। थोड़े सा भी आपकी बॉडी में जितनी मोबिलिटी ज़्यादा रहेगी, आपकी बोन्स जो हैं उतना ही कैल्शियम और मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब करेंगी। तो जितना आपकी बोन्स उतनी ही स्ट्रॉन्ग बनेंगी जब आप उसके लिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज एंड वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज या वॉकिंग करोगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जितना मर्जी चाहे कैल्शियम या कोई भी सप्लीमेंट्स ले लो, अगर आप खा के उन सप्लीमेंट्स को थ्रू आउट द डे बैठे हुए हो, वो आपकी बॉडी उसको बायो अवेलेबल नहीं होने देगी। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि उसके लिए वेट बेयरिंग एक्सरसाइज, वॉकिंग एंड स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेज ज़रूर करो। नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस योर स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी लेवल्स। जितना आप स्ट्रेस और एंग्जाइटी ज़्यादा रखोगे, बॉडी का जो हमारी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम है वो उतना ही वीक होगा। जो हमारे जो एड्रेनलिन ग्लैंड हैं वो बहुत ज़्यादा एड्रेनलिन जब वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, तो तब क्या होगा कि हमारा जो ये फाइट एंड फ्लाइट मोड को इंक्रीज़ कर देता है। तो जब ये ज़्यादा इंक्रीज़ होगा तो ये हमारे जो स्केलेटल सिस्टम है उसके लिए एक तरह से ये एक डिज़ास्टर होता है। तो उसको ठीक रखने के लिए एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर हमारी बॉडी में हम ज़्यादा स्ट्रेस या एंग्जाइटी रखेंगे तो हमारी बॉडी को मैग्नीशियम एंड विटामिन सी की रिक्वायरमेंट भी उतनी ही बढ़ जाती है, क्योंकि वो उसकी कमी होनी बॉडी में शुरू हो जाती है उस टाइम पे जब हमारी बॉडी में स्ट्रेस लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कम करो। पॉइंट है अवॉइड फास्ट फूड एंड ड्रग्स दैट डिस्टर्ब योर बॉडीज केमिस्ट्री। जितने भी ये ड्रग्स हैं, कुछ हमारी जो भी रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं, फास्ट फूड है, अल्कोहल है, शुगरी बेवरेजेस हैं, शुगर्स हैं, जितने भी कोलाज हैं, अल्कोहल है, ये हमारी बॉडी की जो नेचुरल केमिस्ट्री है उसको भी बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्ब करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रग्स। अब कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जैसे कि एंटासिड्स हैं या डायूरेटिक्स हैं, जो कि जितने हम एंटासिड्स ज़्यादा लेंगे ये हमारी बॉडी में से जो मिनरल्स हैं, एसेंशियल मिनरल्स हैं, उसको भी डिप्लीट करेंगे। सेम वे विद द डायूरेटिक्स, जितने डायूरेटिक्स ज़्यादा लोगे ये आपकी किडनीज को भी एक टाइम पे आके हार्म करना शुरू कर देंगे। तो ये आपने इन चीज़ों को अवॉइड करना है। पॉइंट है कि कीप योर एंडोक्राइन सिस्टम इन अ हेल्दी स्टेट। जितने भी हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के ग्लैंड्स हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड है, थायरॉयड ग्लैंड है, गोनैड्स है, इन सबको हमने क्या करना है, इन सब का एक बैलेंस बना के, जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड है, इन सब को आपने एक हेल्दी स्टेट में रखना है। आपका मेक श्योर कि आपके जो हार्मोन्स हैं अच्छे से वर्क करे, आपका जो थायराइड है वो अच्छे से वर्क करे। जब आपके एंडोक्राइन सिस्टम आपका अच्छे से वर्क करेगा तो आपके बॉडी में कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो इक्विलिब्रियम, जो आपकी बोन्स को जितना कैल्शियम और मैग्नीशियम चाहिए वो आपकी बोन्स उसको अच्छे से एब्सॉर्ब करेंगी। नेक्स्ट है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो वुमेन में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेन, क्योंकि जब वुमेन अपने मेनोपॉजल स्टेट पे होती है तो उस टाइम पे बॉडी जो एक ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो प्रोड्यूस करना, हमारी ओवरीज जो हैं ईस्ट्रोजन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना बंद कर देती हैं। बट एक जो बल्की वुमेन होती है उसमें उनमें फैट की स्टोरेज ज़्यादा होती है। जो फैट है वो स्टीरॉयड, एक जो ईस्ट्रोजन्स है जो कि एक स्टीरॉयड है, उसको एक्यूमुलेट ज़्यादा करके रखता है। तो उस कंडीशन में क्या करना है कि अब क्या होता है कि जो वुमेन बहुत ज़्यादा डाइटिंग करती हैं, जो बहुत जल्दी से अपना वेट लॉस करती हैं, जो कि 4, 5, 6 kgs इन अ मंथ सोचती हैं कि अब हम वेट लॉस कर लें, इतना ड्रास्टिकली जब वो वेट लॉस करना शुरू कर देती है तब उनकी बोन्स जो हैं वो वीक होनी स्टार्ट हो जाती हैं। क्योंकि जितना आप डिटॉक्स की तरफ जाते हो, बार बार हर दूसरे तीसरे दिन आप कोई ना कोई डाइट पिक करके उसको डिटॉक्स करना स्टार्ट कर देते हो, तब आपकी बॉडी से जो एसेंशियल मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, वो डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं। तो एक्सेसिव डाइटिंग भी जो है वो भी आपको
यही जो आपका कैल्शियम आपकी बॉडी से है उसको डिप्लीट करना स्टार्ट कर देती है। अब बात आती है कि हमें कैल्शियम कितना रिक्वायर्ड है। तो जो प्री मेनोपॉजल जो वुमेन है उसको कैल्शियम चाहिए होता है 1000 mg पर डे, और उसके साथ आप अपना कोई ना कोई सप्लीमेंट जो है ज़रूर ऐड ऑन कर सकते हो। अब प्री मेनोपॉजल वुमेन जो है आप आफ्टर द एज ऑफ 40 आप अपना ये जो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट और कैल्शियम 1000 mg पर डे जो है वो आप लेना शुरू करो, और साथ में 600 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन डी आपको रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है, अब उनको कितना कैल्शियम चाहिए? उसको चाहिए 1200 mg पर डे कैल्शियम प्लस 800 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन डी पर डे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑस्टियोपोरोसिस जो मैंने आपको प्रिवेंटिव मेजर्स बताए हैं, अगर आपको ये कुछ भी जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच।